एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और उनसे जीवन के रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति बहुत ही निराश था और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की दिशा नहीं पा रहा था। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, यदि तुम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। पास के जंगल में एक तालाब है, तुम वहां जाओ और उसमें अपनी परछाई देखो। युवक को यह सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी और तालाब के पास गया। उसने तालाब में अपनी परछाई देखी और वापस बुद्ध के पास आकर बोला, मैंने अपनी परछाई देखी, लेकिन इसमें क्या रहस्य है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उस तालाब में तुम्हारी परछाई थी, वैसे ही हमारे मन के भीतर भी हमारी असलियत की परछाई होती है। लेकिन जब तक पानी स्थिर नहीं होता, परछाई साफ नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता, हम अपने असली स्वभाव और लक्ष्य को स्पष्ट नहीं देख पाते। बुद्ध ने आगे कहा, मन को स्थिर करने के लिए हमें ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना चाहिए। अपने भीतर की अशांति और भ्रम को शांत करने के लिए यह आवश्यक है। जब मन स्थिर होता है, तब हमें अपने जीवन का सही मार्ग दिखाई देता है। युवक ने बुद्ध की बात समझ ली और नियमित ध्यान का अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्टता और शांति पाने लगा। उसने अपने भीतर के ज्ञान को पहचान लिया और अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविकास के लिए हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची दिशा पा सकते हैं। युवक ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में अपनाया और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर और शांत होने लगा। उसे अपने भीतर की अशांति और भ्रम कम होते दिखने लगे। ध्यान के माध्यम से उसने अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को पहचाना। एक दिन वह युवक फिर से बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, हे भगवान, मैंने ध्यान के माध्यम से मन की शांति तो पा ली है, लेकिन आत्मविकास के अगले कदम क्या हैं? मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं और अधिक विकसित हो सकूं? बुद्ध ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पौधे को देखो। इसे बड़ा और मजबूत बनने के लिए क्या चाहिए? युवक ने उत्तर दिया, इस पौधे को सूर्य की रोशनी, पानी और सही पोषण की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार तुम्हारे आत्मविकास के लिए भी 3 चीजों की आवश्यकता है, सही ज्ञान, सही आचरण और सही साधना। एक सही ज्ञान, राइट अंडरस्टैंडिंग। बुद्ध ने समझाया कि आत्मविकास के लिए सही ज्ञान अति आवश्यक है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य, सही और गलत की पहचान और सच्चाई को जानना चाहिए। सही ज्ञान के बिना हम सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। 2 सही आचरण, राइट कॉन्डक्ट। सही ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए सही आचरण आवश्यक है। हमें अपने कर्मों में ईमानदारी, दया और नैतिकता का पालन करना चाहिए। सही आचरण से ही हम अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं और समाज में एक उदाहरण बन सकते हैं। 3 सही साधना, राइट प्रैक्टिस। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हमें अपने भीतर की गहराइयों को जानना चाहिए। सही साधना से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, जो आत्मविकास के लिए अति आवश्यक है। युवक ने बुद्ध की ये बातें सुनी और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना शुरू किया। सही आचरण के माध्यम से उसने अपने रिश्तों और कर्मों को सुधारना शुरू किया और सही साधना के माध्यम से उसने ध्यान को और अधिक गहरा किया। समय के साथ वह युवक एक सफल, शांत
और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने न केवल अपने जीवन में आत्मविकास किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने उस युवक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उसे आत्मविकास के पथ पर अग्रसर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविकास के लिए सही ज्ञान, सही आचरण और सही साधना कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम इन तीनों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम सच्ची शांति, खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।